गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हमने स्वयं समझना पड़ेगा और उन अज्ञानियों को छोड़कर अपना कल्याण करवाओ। दास ने आपसे कुछ लेना नहीं, फ्री का मजदूर भेज रखा दास को आपने, अब परमात्मा ने आपके लिए, और आपकी सारी व्यवस्था करवाते हैं परमात्मा के बच्चों के लिए। आपके भाई बहन जो इस ज्ञान से परिचित हो गए हैं वो डिवोट हो चुके हैं मालिक के लिए। ऐसी सुविधा आपको शायद घर में नहीं मिलेगी जो यहाँ देता है भगवान अपने बच्चों को। और ऐसी सुविधा देकर फिर ऊपर से अमृत की वर्षा करते हैं। वो ज्ञान जो खोजे तो नहीं मिला, ऋषि मार गए, सिर मार कर मर गए। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। सतगुरु ही इस तत्व ज्ञान को सुलझा सके। जो नौमन सूत उलझ गया, 1 किलो 1 शेर 1 किलो सूत उलझ जाना, जुलाहे को पूछना कितनी समस्या होती है उसको। तो परमात्मा जुलाहे थे, जुलाहे की लीला किया करते थे। उसी से उदाहरण दिया कि 1 किलो ग्राम सूत उलझ जा, कच्चा धागा टूटे तो गांठ पड़े, गांठ पड़ जा तो जो यजमान है जिनका कपड़ा बुनना आया है वो पैसा दे नहीं एक भी बुनाई का। अगर तूने गांठ लगा दी मेरे कपड़े में, तो उसको सुलझाना पड़ता था और सारा दिन लग जाता था 1 किलो सूत को सेट करने में, उलझे हुए को। तो इन्होंने काल ने तो 9 मन सूत उलझा रखा है भक्ति का, अध्यात्म मार्ग का। तो कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो दास भेज रखा पुण्यात्मा सतगुरु बना के परमात्मा के ज्ञान से, और ये ऐसा सुलझा दिया इस कलयुग में भी अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, बाकी तो मालिक का आदेश है, सभी करेंगे, पूरे विश्व में ये ज्ञान जावेगा। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख कमल से उच्चारित है वो तत्व ज्ञान है। और वो तत्व ज्ञान उस परमात्मा, जैसे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, नर आकार है, राजा की तरह देखने में राजा की तरह है। वो नीचे आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देता है, जड़ भक्तों को मिलता है। आपको दिखाते हैं। अब हमने भगवान को पहचानना है, हमने परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है और कहां प्रमाण है जो हम बता रहे हैं। बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे, पर अब हम बिना प्रमाण मानना नहीं कभी भी किसी की बात को, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ को भी फूकेंगे तब हम बचे रहेंगे। तो अभी तक जो ज्ञान हमें मिला सारा अज्ञान प्राप्त था। अब परमात्मा को पहचानेंगे, प्रमाणों से देखेंगे और जानेंगे, फिर हम भगवान पालेंगे। भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक मंत्र आपको दिए जाएंगे, दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है, सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है। और पुण्य करने ही होते हैं तो धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है, पहले भगवान मिल जाएगा। और दान दिए धन घटे नहीं, परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं कि जो इस शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार दान देगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे, फिर देखो कैसे ना फलेगा। आदेश परमात्मा वो तो करते ही करते।
अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है। हर उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का। और इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा वह है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं सफेद छतर सिर मुकुट विराजे। सिर पर सफेद छतर है मालिक के और मुकुट है। देखत ना उस चेहरे नु, तुम सच साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है, गुम्मट है जहां परमेश्वर का डेरा सतलोक में। और वही वेद बताते हैं, वही वेद बताते हैं, वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता ये है मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27 लेते हैं पहले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या किया है कि यज्ञ करने, क्या अनुवाद किया है इन्होंने, खुद अनुवाद कर रखा है समाज के आचार्यों ने। और जो भगवान को निराकार बताते, हर वेद क्या बताते, तो इन्हें खाक जाना वेदों का। और फिर नौकर रामपाल झूठा प्रचार करे महर्षि दयानंद का। वाह भाई वाह, झूठे को झूठा कह दिया, इसमें क्या कुप्रचार हो गया, सच्चाई कही है। देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, हम 26वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला ब कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहाँ कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है तो कबीर देव, ये कवि मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कहे जहाँ कबीर, ये कवि मानना है। तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर तो ही बना लिए और ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटियां बच्चे, तो ये तो कुछ भी कोई ना आपके लिए समझण में, वो तो 1-2 रोटी के लिए माथा पिचाई 16 साल करते हो और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा दास आपको, सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ा, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बताओ गया पढ़ा। और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता जो दास बताने जा रहा है।
कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती आपकी, एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहां पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवाद है आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदानी, दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदिया नई दिल्ली से ही प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते हैं। प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 63 अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है। ऋचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे श्याम प्राणम परपदे चक्षु श्रोत्रम परपदे, ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने, यहां देखना, ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है, यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र, इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस बुक की है। यहां यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि ये केवल यजु है, ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है। और इसका अर्थ कर दे, जैसे यहाँ कबीर देव, कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव, अगर उसका अर्थ करते हैं तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव, हम उसने कबीर पढ़ रहे हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं हम, इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब को, राम को, गौडल्ला को, खुदा को। तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 पर। अब हम यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, आर्य समाजियों द्वारा अनुवाद है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 26 मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी साधना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यह लिखना चाहिए था कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ दिया 27 में, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक यानी उस तेजो में, सतलोक के तीसरे पोर्शन में, 3 विभाग हैं सतलोक के, आपको बहुत बार बताया है। बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, सुंदर हीरे पन्नों के वहां पर, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहाँ हीरे पन्नों, उनके हीरों के पहाड़ हैं, और वहाँ फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और दूसरे भाग में नर और नारी ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर, लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता, वह मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं, जो ओनली नर रहते हैं, और उसमें एक स्थान है जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है। गुम्बज है, राजा के समान बैठे हैं वहां पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, सफेद छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान उनका मकान है, परमात्मा जहाँ रह रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तीसरे
ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे पोर्शन में। और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, एक झलक फिर दिखा दूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अनुवाद है, ये अनुभव है, ये निराकार बताता है भगवान को। ये कहां से छपा है? पुण्यात्मा इनकी पाले से ना उतरेगी, इतने आपका समझ में ना आवे। अब सचमुच ये इतने अनजान थे, अज्ञानी थे। असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। ये कहां से प्रकाशित है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके देखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फिर देख ली सप्तम समोल्लास में। ये सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश के 154 पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हो गया। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद, इन्हीं के नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर। पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो लोग जानते हैं, वही समझ सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितने न कितने, तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद। इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता, जीव का क्या औकात है? चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आओ नो सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो, ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही है। ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है। इसे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहां से गति करके आता है। यहां देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और प्रतीक स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1। सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि का पाप का काट नहीं सकता और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पे पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के, राजा के समान, यहां तो लिखा राजा के समान, राजा के यहां आ गया समान। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। और देखियो फिर क्या किस उद्देश्य से लेकर आता है? हे परमात्मन, उद्देश्य करने, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे।
दिखत के तो नैन चुसम इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहाँ थे महर्षि विद्वान और गोछामी गोछामी संस्कृत में घोटे बैठे थे, इन्हें का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहां पर एक स्थान पर रहता है, ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद। और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता, तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को। अपनात्मा इसमें एक प्रसंग आया है कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली 1 सेकंड में आ जाती है। कैसा गजब का उदाहरण दे रखा है कि जैसे आकाशीय बिजली बादलों वाली किसी वस्तु को आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर गिरती है। जैसे पहले पुराने समय में कांसी की थाली आदि बेले होते थे धातु के, तो वर्षा के दिनों में हमारी माताएं उठाकर अंदर रख देती थी। हमारी दादी कहती थी कि कांसी धातु की कोई भी वस्तु बाहर नहीं रहनी चाहिए, उस पर बिजली गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर, धातु पर। तो यहां वही प्रमाण दिया है कि वो जैसे आकाशीय बिजली किसी वस्तु का आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होकर आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं, अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त हैं जो उनको मिलते हैं, ऐसे आते हैं जैसे उन पर आकर्षित होते हैं। वो किन किन को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, हरियाणा वाले को जो दृढ़ भक्त थे, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में किन महापुरुषों को वो सीधे मिले। और ये ऐसे दृढ़ भक्त थे, इन्होंने परमात्मा से जो ज्ञान ग्रहण किया लिख दिया, लेकिन बताया नहीं किसी को। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान की तबार न जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द सतनाम की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। इन नकलियां का हाथ लग जाता ये ज्ञान और ये समाधान, ये मंत्र। तो आज दास कैसे भिन्नता बताता कि ये नकली और ये असली मार्ग है वेदों और गीता और पुराणों के अनुसार। तो परमात्मा ने इन महापुरुषों से कहा था कि तुम दृढ़, वो दृढ़ भक्त थे। नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को नहीं बताया, वो मंत्र 2 अक्षर का स्वयं जाप करते थे। उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है। और वही प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, वही 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। वही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया, कबीर साहब सागर में आपको दिखा के उस पर ये जाप वो करते थे। लेकिन उन्होंने आगे धर्मदास जी थोड़े से नरमात्मा के थे, परमात्मा उसके साथ रहे, लिखवा दिया कबीर सागर में सारा। लेकिन उनको आगे अपने वंशजों को भी वो नाम नहीं देने दिया, केवल पहले मंत्र के 5 नाम दिया करते थे। कबीर परमेश्वर ने स्वयं धर्मदास जी के लड़के को उनके सतलोक गमन करवा दिया, उनको धर्मदास जी को। पुणात्माओं, ये बड़े गुड रहस्य हैं। एक दिन के सत्संग में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दास चाहत नहीं है एक दिन में सारे उलेट दूं आपके ऊपर, दूध की बौछार कर दूं अमृत की, पर कैपेसिटी होती है प्रत्येक की, आपके सुनने की भी, बैठने की भी। तो कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने भी वो नाम किसी को नहीं बताया। कबीर साहब ने उसको सख्त हिदायत दे दी और साथ रहे कदे यू डोब जे डगमग सा था थोड़ा सा नरमात्मा का। उनके पुत्र को स्वयं नाम दिया, धर्मदास से नहीं देने दिया, चूड़ामणि को परमात्मा कबीर जी ने। और केवल पहला मंत्र दिया 5 नाम का कि आगे दिया करिए। और फिर परमेश्वर ने कहा था कि ये 5 नाम भी 6ठी पीढ़ी में खत्म हो जाएंगे तेरे। कौन से 5 नाम जो दास आपको देता है प्रथम मंत्र में? ये नहीं निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन, ये नहीं, ये और मंत्र है। तो 6ठी पीढ़ी में इस धर्मदास जाली वाली वंशजों की पीढ़ी में किसी ने भ्रमित कर दिया उस 6ठी गद्दी वाले को, महंत को, कि आप बात तो करते हो सतलोक और सतपुरुष की, नाम देते हो इन देवताओं का, ये कोई मंत्र है? तो उसने क्या किया, उस कबीर सागर में तो एक पूरी आरती याद करवा दी, आदि नाम, अमर नाम, पातालेश्वर सिंधु नाम। अब सारा कबीर पंथ उसने बंडा है।
और वो कख नहीं उनके पास। तो वो पूरा कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, आओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, उत्पत्ति करता है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के लोक में फंस गए। अनजानपने में हमने भयंकर भूल कर दी, जिसका दुष्परिणाम हम यहां भोग रहे हैं। हम इतनी गंदी जिंदगी जी रहे होते हैं, मनुष्य जीवन में भी हम महाकष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के शरीरों को देखने से ही पता चल जाता है वो कितने कष्ट को झेल रहे हैं। फिर भी हम कभी ये सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय उस परिवार के अंदर जो कहर टूटता है, हाहाकार मच जाती है, पागलों की तरह टक्कर मारते हैं उसके वियोग में। कुछ क्षण के लिए ही वहां जाने वालों को भी थोड़ी बहुत याद बनती है कि सचमुच ये क्या जीवन है। कल तक ये व्यक्ति सब कुछ अपना माने बैठा था और अब ये चला गया, इसका क्या है। कुछ देर के बाद हमें फिर अंदर से ऐसा दबाव आता है, हम अधिक समय इस पर सोच नहीं सकते। और जिन महापुरुषों ने इस पर सोचा, उन्होंने इससे बचने के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न भी किए, तो संत के अभाव से, सतगुरु के अभाव से, तत्वज्ञान के अभाव से उन्होंने घर भी त्याग दिए, जंगल के अंदर घास फूस खाकर भी निर्वाह किया। परंतु यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक इस ब्रह्म ने, जो स्वरूपी काल निरंजन ने उनको रास्ता नहीं दिया। घर त्याग कर जंगल में चले गए, गलत साधनाएं करते रहे, सिद्धियां प्राप्त हो गई। सिद्धियां प्राप्त हो जाने से वो प्राणी फिर किसी को बद्दुआ देता है, उसका भी प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। किसी को आशीर्वाद देता है, वो भी फल जाता है। जिस कारण से वो व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त करके प्रभु बन बैठता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता भूल जाता है और फिर वो सदा के लिए अपना जीवन नाश कर जाता है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको वो मार्ग, वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो आज तक कुछ महापुरुषों को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति की लगन इस आत्मा को उसी समय लग गई थी जब वो भगवान से दूर हुए थे। क्योंकि जो सुख हमें सतलोक के अंदर था,
वो नहीं रहा, और हम फिर उस सुख की नकल यहां इस काल के लोक में खोज रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं राजा सुखी। ना राजा सुखी ना धनवान सुखी, और निर्धन तो सुखी होगा कैसे, जब तक साधना नहीं, किसी के पास सत साधना नहीं है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो ऊपर के लोकों में स्वर्ग में होगा, इंद्र को होगा। इंद्र महादुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र कहलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया है कि बच्चों, तुम नमक के बोरे में बुरा का टेस्ट खोज रहे हो, कभी नहीं मिल सकता। बुरा का टेस्ट तो बुरा के बोरे में ही मिलेगा, चीनी के बोरे में मिलेगा। वो सुख सागर, वो चीनी का बोरा सतलोक है, जहां आप रहा करते थे। आप गलती से नमक के बोरे में गिर गए हो, आपको चीनी और नमक और बूरा के बोरे का एक जैसा ही कलर, एक जैसा ही सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसके आनंद और टेस्ट में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो। तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो यू जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका कियो विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया,
रंक दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो, एक संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं। मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं। मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक। पुण्यात्माओं, बहुत कहर का जीवन जी रहे हो आप, लेकिन कोई विकल्प हमारे सामने नजर नहीं आवा था। जितने भी संत थे, महात्मा, ऋषि और महंत थे, महर्षि आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी भ्रमित थे। इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। इनका उद्देश्य गलत नहीं था बेचारों का, ये पुण्य आत्मा है। इनका उद्देश्य यही था कि हम जीवों का कल्याण करें। तो परमात्मा कहते हैं जीवों का कल्याण केवल वही कर सकता है जिसके पास साधना ठीक हो। अब जिसके पास औषधि है नहीं और डॉक्टर की दुकान खोल ली गलत औषधि रख के, तो उसका उद्देश्य भले ही रोग नाश करने का हो, लेकिन तो दूना दुख बढ़ा दिया उसने। तो अभी तक ये सभी संत महंत आचार्य शंकराचार्य ऋषि महात्मा ये बेचारे उद्देश्य ठीक लेकर चले थे कि हम भगवान के विषय में जानकारी दे। इनको आपका पता नहीं था। कबीर परमात्मा कहते हैं बीजक की बाता कहें और बीजक ना ही पास, औरों को उपदेश करें। आप भी जाओगे निराश। तो बगैर ज्ञान के हम इन संतों ऋषियों को महर्षियों को परमात्मा प्राप्त आत्मा मान कर इनके चिपके रहे। इनको स्वयं मालूम नहीं था वास्तविकता क्या है। दंत कथा लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान से ही एक दूसरे को सुनाते रहे। परमात्मा को ये निराकार बतावे। आज तक किसी का विधान देख लो, किसी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, और ये शंकराचार्यों का तो आपने दिखाया, आपको दिखाई दिया दास ने, इनका कोई सिर पैर है नहीं। कभी कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, फिर कह राम कृष्ण की भक्ति करो, शंकर की भक्ति करो, विष्णु जी की भक्ति करो। जब आत्मा ब्रह्म है तो विष्णु जी फिर भगवान क्यों करोगे? जब आत्मा परमात्मा होगी तो विष्णु जी की भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर कई न सोचो हम महात्मा बन गए। कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बक रहे थे। किसी भी संत पंथ के विचार देख ले, दास ने आपके रूबरू कर दिए और सभी परमात्मा को निराकार बताते। सतलोक को जो सतलोक की महिमा गाते हैं वो कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ है ही नहीं। तो ये संत उद्देश्य लेकर चले थे कि हम ज्ञान सुनावा, जीव को मुक्ति दिलावे, लेकिन काल के जाल में गहरे फंसा गए। ये गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नी जाड़े।
इनने तो और बैठा बैठा दिया। इन संतों को, महंतों को, आचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को और इन शंकराचार्यों को भोली आत्मा परम संत मान के, परमात्मा प्राप्त मान के, इनके वचनों पर विश्वास करके ऐसे दृढ़ हो गए, किसी की नहीं सुनते। देख कैसा गहरा जाल और फंसा दिया इन्हें। इनसे अच्छा तो वो जल्दी समझ रहे हैं जो अपने आप स्वतंत्र घूम रहे हैं, कई मंदिर में चले गए, कोई व्रत रख रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है बेचारा। जब उनको ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता, गदगद हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, उनको कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। और जो इन संतों के नकलियां के फंस गए, ये उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं कि रामपाल ऐसे कह रहा था, आपके बारे में ऐसा बोला। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, ज्ञान पर बोलता हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलता कि वो चोर है, गुंडा है या अच्छा है। नहीं, जो ज्ञान में गलती करता है उसको, उसकी गलती को सुधारने के लिए आगाह करता हूं कि तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी दिशा गलत है, आप भी दुखी, आपको अनुयायियों को भी गलत ले जा रहे हो। तो वो उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं या अपने गुरु भाइयों से, बहनों से पूछते हैं। उन्होंने वही एक ही ज्ञान सुना हुआ है, वो कहते नहीं यही ठीक है, वो वैसे ही बोलता है। कोई बात हुई, ये भक्त आत्मा इतना पैसा लगा रहे हैं आपके लिए, टीवी चैनलों पर सीडी बनाकर, पुस्तक बनाकर भेज रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं। कोई मूर्ख है हम? हमें पता लग गया, इस दास को पता लग गया है कि ये रास्ता गलत है आप सभी का, और नहीं है तो विवेचन करना चाहिए। अगर मैं गलत बता रहा हूं, सोचो उसके ऊपर कि कितना गलत है इसका, कितना ठीक है। और फिर यदि ठीक है, ठीक तो है ये, तो आप भी अपनी दिशा बदलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि जहां तुम रह रहे हो ये बहुत भयंकर स्थान है, यहां पर कोई जीव सुखी नहीं है। और वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, आपके लिए भटक रहे हैं वो परमात्मा, या काल के लोक में आके अपना रूप छुपा कर आते हैं। और काल समझ नहीं पाता कि ये सचमुच कोई दूसरे लोक से आया प्राणी है। जैसे परमात्मा है, वो तो प्राणी तो नहीं कह सकते उनको। कबीर भगवान कैसे लीला की, एक कमल के फूल पर विराजमान हुए काशी शहर में, वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा घर ले गए, और वहां जुलाहे के यहाँ पालन होने से, लीला पालन तो सबका करते हैं, कुंवारी गांव का दूध पिया मालिक ने, धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। 600 वर्ष पहले जुलाहों की क्या स्थिति होती थी, अछूत माने जाते थे। वहां बैठकर लीला करी, कोई पहचान ना ले काल का दूत। और काल को भी असमंजस होगी कि भगवान होता तेनू थोड़ा रहता यो। आपके लिए परमात्मा कहते 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। आप उसके जन हो, आप उसके बेटा बेटी हो, आप बहुत दुखी हो, ये आपका कद समझ में आवेगी। वह कौन सी भाषा बोली जा जो आपको समझ में आ जा। अब ये लास्ट भाषा है जो अब सुनाई जा रही है इस कलयुग में। अब भी नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका कद्दे समझ में नहीं आवे, फिर तो बुरा हाल होगा आपका। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, अरे ते भी सब जा, जो चले गए उनको आके बताया नहीं, वहां के बिजली गिरी उनके ऊपर, और बाकी ऐसे ही चले जाएंगे। कहते बिन साहेब की बंदगी की ठौर ठिकाना ना। अब परमात्मा कहते मैं ही आऊं और मैं ही जाऊं, एक पल में सतलोक में, दूसरे पल में आपके पास होते हैं, समझाने के लिए किसी रूप में कहीं ना कहीं लीला कर रहे होते हैं। तो परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, आंखें खोल लो, कुछ चेतना करो, विचार करो परमात्मा की वाणी पर। और ये मनुष्य शरीर और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव शरीर, ये पुण्यात्माओं असंख्यों युगों के बाद आपको प्राप्त होता है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल
बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल है। आपके साथ वो माँ के पेट से ही रहता है। माँ के गर्भ में कितने कष्ट होते हैं इस प्राणी को, वहां भी आपकी रक्षा वो कबीर परमात्मा ही करते हैं। और बाहर आने से पहले बाहर आते ही माँ के सतनों में दूध भेज देता है भगवान, उससे पहले दूध नहीं। कहते हैं थन दूधी को चीर के जय कोई खोजे दूध। गरीबदास इस पिंड में, शरीर में हाड मांस और गूद। कहते मैंस मही जब होत है हाड चाम के देह में, अमृत दूध सरवंत। गरीबदास इस पिंड से, इस शरीर से ऐसे मिला भगवंत। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह पटेल। अर्जुन जी, आप कहाँ से हैं? छोटका कीर, कैमूर, बिहार से। अर्जुन जी, क्या काम करते हैं आप? पेशे से एडवोकेट। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 2013 में ली। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हनुमान जी का पुजारी था। वो जो चालीसा है हनुमान जी का, बिना चालीसा करके, बिना अगरबत्ती जलाए हुए, कभी बिना नहाए खाते नहीं थे। बहुत पूजा करते थे उनका। हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा पुजारी था। अर्जुन जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण बना, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मेरे पास आए। मैं पहले नशा भी करता था, बहुत नशा करता था। मैं राक्षस स्वभाव का था, मांस भी खाता था। मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता था। मैं नशा के चलते घर पे पड़ा रहता था। 2-2 दिन 3-3 दिन दारू पीते रहता था। 2-4 लीटर दारू मैं पीता था। मेरे जवार गांव जिला तक जानता था मुझे कि अर्जुन बहुत पीता है। फिर बहुत सी कोशिश किया गया। मेरे पिताजी बोले कि बेटा छोड़ दो। हमने कहा कि ठीक है छोड़ देंगे। मैंने बहुत क्रिया कष्टा खाया, नहीं छूटता था, नहीं छोड़ पाया। मैं बहुत पीता खाया पिया। लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य एक आया और मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। बोला कि वकील साहब ये पुस्तक पढ़ लो, इसके बाद मेरे से मिलना। मैंने उपन्यास भी बहुत पढ़ा करता था, इसलिए मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को 24 घंटा में पढ़ गया। मैं 24 घंटा में पूरा पुस्तक पढ़ गया। उसमें देखा संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, सृष्टि रचना। मैंने बहुत सारा पढ़ के मुझे ऐसा कोताहल हुआ कि यार मेरा नशा भी छूट जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा नशा छूट गया, चलो छूट जाएगा मेरा नशा। जो पुस्तक दिए थे मुझे ज्ञान गंगा, उस संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य, उनसे मैं संपर्क किया। भाई आप मुझे ले चलो, कहाँ जाना है? बोले कि जिंद जाना होगा, जिंद से बरवाला, और आप इस फला तारीख को चलना है। फिर ठीक। मैंने रास्ते के लिए गांजा जो चिलम पे भरा जाता है, दारू और खैनी तंबाकू, मैं पैसा सब रख लिया पैकेट में, और बोले कि ठीक है चलिए। जाते जाते वहाँ जिंद गए तो सब संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम से गाड़ी आई थी, उसमें जो सब चेकिंग हुआ। भाई सब जितने लिए नशा पानी सब फेंक दो। मैंने कहा मैं नहीं फेंकूँगा। तो कहा नहीं भाई वकील साहब आप फेंक दो। वो जो शिष्य थे उनके, संत रामपाल जी महाराज जी का, वो बोले फेंक दो भाई। तो हमने कहा कि भाई ठीक है फेंक देते हैं, लेकिन आकर ले लेंगे। हाँ ठीक है आप आकर लेना, लेकिन इस समय फेंक दो। मैंने फेंक दिया। गया आश्रम गया, देखा सतलोक आश्रम लिखा हुआ है। मेरा तो शरीर ही एकदम हल्का हो गया। मेरे लग रहा है कि मैं असली जो है सतलोक में हूँ, और मेरा शरीर हल्का हो गया। हमने कहा ठीक है भाई नाम दीक्षा चलते हैं, क्या क्या चीज़ है। मैंने गया, वहाँ कुछ नियम थे, मैंने नियम पढ़ा। तो उसमें नशा नहीं करना है, ये करना है, वो मंत्र मिलेगा उसको करना है। हमने कहा ठीक है हम सब कर लेंगे, लेकिन हमारा नशा तो छूट जाएगा।
तो वो जो बोले कि हाँ 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 आपका नशा छूट जाएगा, एकदम बेशक छूट जाएगा। तो मैंने ठीक है, हमें नाम दीक्षा जो है फॉर्म भर दीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी है, वो आ रहे हैं, सबको हाथ ऐसे ऐसे रख रहे हैं, मैंने भी ऐसे करके रखा। मेरे सर पे यही हाथ रखे परमात्मा, वही संत रामपाल जी महाराज जी। अब तो मैं उन्हें परमात्मा ही कहूँगा, क्योंकि पहले संत रामपाल जी महाराज कहता था, लेकिन फिर हमारे गुरु जी हैं, परमात्मा हैं, और गुरु परमात्मा ही होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा मेरे गुरु जी, वो सर पे मेरा हाथ रखा और मैं एकदम पता नहीं कि मैं क्या हो गया मुझे। और मेरा उसी दिन के बाद से सर जी मेरा नशा छूट गया। सर अब आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी, लाभ तो बहुत मिले। मैं जो नशा करता था वो दारू शराब का 2-2 4-4 लीटर जो है, 2-2 3-3 बोतल जो है 24 घंटा में पानी की तरह पीता था शराब, वो तो मैं शराब छूट गया। गांजा पीता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीने के बाद तो लैट्रिन जाता था, सिगरेट नहीं पीते तो लैट्रिन नहीं होता था, वो सब छूट गया। ये फ़ायदा हुआ। और एक फ़ायदा हुआ कि मैं जब कोर्ट ज्वाइन किया, प्रैक्टिस शुरू किया, तो उसमें जो है मैं 100 रुपया ही 500 रुपया ही कमाता था, तो मेरे पैकेट में ही रहता था पैसा, क्योंकि मेरा नशा ख़त्म हो गया था, इसलिए मेरा पैसा उठता नहीं था। वो भी आर्थिक लाभ भी हुआ। और एक लाभ और हुआ कि जो पुस्तक जो परमात्मा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हैं, उसमें हर चीज़ को मिलाकर देखें, वेद गीता शास्त्र उपनिषद हर चीज़ से मिलाकर देखें, वैसा कोई लिख ही नहीं सकता है। तो इसको भी मेरा जो है आध्यात्मिक भी लाभ मिला। मुझे हार्ट में तकलीफ ही आ गया। मेरा जो है डॉक्टर के पास मैं गया, बोले कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कि सर मैं एडवोकेट हूँ। तो आप मांस और दारू शराब का यूज किए हैं? उनके हाँ डॉक्टर साहब मैंने तो बहुत ही यूज किया। तो कहे कि आपका जो है 80% जो है आपका ब्लॉकेज हो गया है, और इसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इस ऑपरेशन में आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्च होंगे। हमने डॉक्टर से कहा कि सर मैं 4-5 नहीं 10 लाख रुपया दे सकता हूँ, मैं ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ, कहीं ऑपरेशन अगर सिद्ध नहीं हुआ तो मैं डेथ कर जाऊँगा, मैं जीना चाह रहा हूँ। और तो डॉक्टर साहब कहे कि ठीक है, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं ऑपरेशन के, ठीक है। दवा दिए, इतना सारा एलोपैथ का दवा दिए, एक दिन में 10 टैबलेट कैप्सूल खाने के लिए हमें दिए। मैं खाने लगा, लेकिन खाते खाते मैं और जो है स्थिति मेरी ख़राब हो गई। मेरा एक सीनियर एडवोकेट हैं SK सिंह, वो बोले कि अर्जुन जी आप इतना दवा मत खाइए। मैंने हाँ सर सीनियर, हमको तो लग रहा है कि हम मर जाएंगे दवा खाते खाते। तब हम कहे कि नहीं अब नहीं खाएंगे, उसको सब दवा को मैंने फेंक दिया। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं दिखा दूंगा। सब दवा को मैंने फेंक दिया और कहा संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु हैं, परमात्मा हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, उनके शरण में हूँ। अगर वो हमें चाहें जिंदा करें या चाहे मार डालें, लेकिन मैं उनके शरण में हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और उसी दिन से मैं दवा को छोड़ दिया, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी उसी दिन से हमें ठीक कर दिए, और मैं ठीक हूँ। और आज मैं नशा भी नहीं करता हूँ, और कोर्ट में मेरा जो है कार्य जो है बढ़िया चल रहा है, और मैं अच्छा से खा पी रहा हूँ। दिन में 8-10 रोटी खा जाता हूँ। और ये मेरा रिपोर्ट है, हाँ ये रिपोर्ट है। ये हार्ट ब्लॉकेज का जो है मैंने ACG कराया था, उसमें जो है 80% की ब्लॉकेज बताया है, ये दिखाया इसमें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी रजा से मैं ठीक हूँ, मेरे ब्लॉकेज ख़त्म है इस समय बिना ऑपरेशन का। ये जो है, ये इसमें जो है आप देख सकते हो, ये इसमें भी ब्लॉकेज है। कोई भी अगर डॉक्टर के पास दिखा दीजिए तो उसको कहेगा करीब बाप रे बाप ये कैसे जिंदा है, लेकिन मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी महाराज के रजा से, उनकी दया से। वही एक संत हैं, और वे मेरे गुरु और मेरे परमात्मा हैं जो मुझे ठीक किए हैं। मैं कोई दवा नहीं करता हूँ, मैं सब दवा छोड़ दिया। और लाभ हुआ है, मैं पैसे से एडवोकेट तो हूँ, मैं फार्मर भी हूँ, किसान। मैं खेती भी करता हूँ, मेरे अपने हाथ से भी ट्रैक्टर चलाकर खेती कर लेता हूँ। मैं एक बार गया था कहीं, और 10-15 रोज़ के लिए, उसमें जो है मेरा पुस्तक सेवा में गए थे। संत रामपाल जी महाराज का एक ज्ञान गंगा पुस्तक था, उसमें हम उड़ीसा जगन्नाथपुरी सेवा में गए थे। तो वहाँ से खबर आया कि वकील साहब आपका जो है खेत सूख गया है, इधर पानी बारिश नहीं हो रहा है, खेत सूख गया है, और हर जगह पानी नहीं है, आपका धान जो है मर रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई मरने दो, क्या करेंगे। अब गए वहाँ तो सोचे चलो इसको आग लगा देंगे और ये जल जाएगा। और इन पीछे से उसमें जो मेरे पास एक गेहूँ बोने वाली मशीन है, उसको 0 टिले बोला जाता है।
मैं सोचा कि उसको बो दूंगा। नहीं, अगर हार्वेस्टर से कटाऊंगा तो हार्वेस्टर की भी कटाई देना होगा, इसलिए मैं हार्वेस्टर से नहीं कटा के यही सोचा कि मैं इसको फूंक दूंगा, वो सलाई लगा दूंगा माचिस और जल जाएगा। पीछे से मैं उसको जो है अपना ट्रैक्टर से, मेरे पास सोनालिका 740 ट्रैक्टर है, वो उससे अपना 0 ट्री से उसका बुआई कर दूंगा। लेकिन रात में मैंने सोचा, कहा संत रामपाल जी महाराज, गुरु जी, मेरे परमात्मा, मैं आपकी सेवा में, मैं आपकी शरण में, मेरा वो कैसे ये सूख रहा है, पानी नहीं हुआ। इतना कहना और मालिक, हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी, एक दिन मतलब हम सोचे थे रात में, और दूसरा जो रात बीता और दिन हुआ, उस दिन में जो है बारिश, थोड़ा सा बादल ऊपर मतलब आकाश में आया और हल्का सा बारिश हुआ, एकदम हल्का सा, जैसे आदमी लोग कहता है कि धूर मरने वाला, वैसा जो कि दरार फटा था, इतना दरार उस खेत में। लेकिन थोड़ा सा पानी हुआ और देखिए संत रामपाल जी महाराज की दया से वो उसमें जो है वो सूखा हुआ बाली जो है हरा हो गया, और हरा होके और उसमें जो है बल्ली जो है पीला होने लगा, यानी कि पकने लगा। उसको हार्वेस्टर से मैं कटवाया तो सर जी, मैं ऐसे एडवोकेट हूँ, एडवोकेट पीरियड में तो कुछ गलत कह सकता हूँ, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज की शिष्य हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उसमें जो है मैं हार्वेस्टर से कटवाया और उसको चावल निकाला, गोविंद भोग छोटा महीन चावल था, 1,08,000 का चावल हो गया। और तभी मैं संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। और सारा लाभ तो बहुत सारा लाभ है, छोटा मोटा लाभ मैं अगर कहूँ तो रात दिन 24 घंटे हो जाएंगे लाभ गिनाते गिनाते। छोटी मोटी लाभ तो मैं क्या कहूँ, इसे ये 2-3 लाभ बहुत बड़ी लाभ है। मैं आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हूँ। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप एक बेहतर और सुखमय जीवन जी रहे हैं, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक आज हमें टीवी पर देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, कि अगर जिन्हें पहले बात 2 चीज़ बताऊंगा। 2 चीज़ नाम लेते लेते 2 चीज़ खत्म होता है। क्या? मैं अनुभव करके दिखाऊं। एक प्रेत का बाधा, जैसे अगर भूत प्रेत का बाधा है, नाम लेते ही खत्म होता है। और एक नशा, नशा के लिए तो मैं क्या कहना, आप मेरे घर पे जाओ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो और पता कर लो कि मैं क्या था, पता चल जाएगा। लोग बता देगा कि अरे वो तो वकील था केवल नाम का, वो तो सब नशा करता था। नशा छोड़ने के बाद मैं वकालत पेशा शुरू किया हूँ सर। लेकिन सब मेरे भाई बंधु माता बहनें जो भी ये सत्संग को टीवी पे या मेरे इंटरव्यू को अगर देख रही हैं, तो उनसे यही प्रार्थना है कि सबको छोड़कर मात्र संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं इस पृथ्वी पर, उनसे नाम दीक्षा लीजिए और कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग आता है। 13 चैनल हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सत्संग आते हैं, और वो जो है सत्संग पे नीचे जो है पीली पट्टी चल रही है, ये जो पीछे पट्टी चल रही है, ये पट्टी जो चल रही है उसी पर नंबर दिए जा रहे हैं। उसी नंबर पे फ़ोन करके और जो है पता करेंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जो है ज़िले में आपको संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर खुल चुके हैं, और उस नामदान सेंटर से वो जो पता फ़ोन पर पता करके और उस नामदान सेंटर से जो है आप संपर्क करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी, नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।